नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं शिव महिम्नि स्तोत्रम। वैसे ये हमारी यूनिवर्सिटी के अभ्यासक्रम में है, लेकिन ये तो एक ऐसा स्तोत्र है जिसको स्वयं पंडित जसराज जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से गाया है। इसको श्री रमेश भाई ओझा, जो भाई जी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज दी है सुर, संगीत और ताल के साथ। बहुत सारे लोगों ने, अनुराधा पौंडवाल ने और बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको गाया है। शिखरणी छंद है, गाने में आनंद आता है, क्योंकि शिखरणी की तो विशेषता ही है, रसै ही रुद्रै छिन्ना यमन सभलागा शिखरणी। तो बड़ा ही सुंदर इसको गाया जा सकता है और सबने अपने अपने ढंग से गाया है। आज मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस शिव महिम्नि स्तोत्रम को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके एक एक श्लोक के अर्थ को भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन कभी आपको हमारे साथ इसका पाठ करना हो तो आज इस प्रथम वीडियो में शिव महिम्नि स्तोत्र के आपके सम्मुख पूरे स्तोत्र का हम पाठ करेंगे, जिसको सुन के आप पुस्तक साथ में रख करके हमारे साथ पाठ कर सकते हैं। और इसके लाभ क्या हैं, इससे प्राप्तियां क्या हैं, इसकी फलश्रुति क्या है, जब आप इसके श्लोक देखेंगे और उसमें भी शिव महिम्नि स्तोत्रम का जो बाद का भाग है, जिसमें इसके महत्व को दर्शाया गया है, तब आपको पता चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में ये परंपरा है कि श्रावण का महीना हो तो नित्य प्रति लोग इस शिव महिम्नि स्तोत्र का पाठ किया करते हैं। जिनको अर्थ समझ में आए वो भी, और जिनको अर्थ समझ में नहीं आता है, ऐसे लोग भी नित्य प्रति प्रातः काल उठ के इसका पाठ करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये सुलभ हो जाए, पाठ नहीं तो कम से कम इसको सुन पाएं, इसलिए इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी सफलताएं ये स्तोत्र दिलवाता है, ऐसा स्वयं इसमें लिखा हुआ है। तो प्रारंभ करते हैं। श्री शिव महिम्नि स्तोत्रम। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्न त्वयि गिरा अथा वाच्यः सर्वाः स्वमतिपरिणामा वधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरा अतीताः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनशयो अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयां रमणीं
विहन्तुं व्याक्रोशीत् विदधत इहैके जडधिया किमीह किं काया स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुस्थो हतधिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननी कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरशंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीणां वैचित्र्यात् रुजकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव मयोक्षः खट्वाङ्गं परसुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेत्तीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रोद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवजिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्ना यद्युपरि विरञ्चेर्हरिरधा परिच्छेतुं याता वनलमनिलस्कन्धवपुषा ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् त्रयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्यस्त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलाशेऽपि त्वदधिवसितौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति कला यदृद्धिं श्रुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपिशति मदश्चक्रे वाणा परिजन विधेयैस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे तच्चरणयो न कस्यापुन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य त्रिनयन विषय संहृतवता सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीशत्वां मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरतव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवा महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयमिदं
परं विष्णु भ्राम्य भुज परिगरुग्णः ग्रहगणं मुहूर्द्योर्दोस्थ्यं य अनिभृत जटाताडित तटा जगद रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता वियद व्यापीतारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि प्रबाहो वाराम्य प्रशतलघुदृष्टा शिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमे अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिनगेन्द्रो धनुरथा रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्र त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य कृतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां वध्वा दृढपरिकरः कर्मषु जनः क्रियादक्षो दक्षः कृतुपतिरधीसस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्यासुरगणा क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकंस्त्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्ते तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवशा स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदैस्त्रैणं देवो यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैति त्वां मद्धा वत वरदमुग्धा युवतया श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः स्रगपि नृगरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमषि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्यमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणा प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशा यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये यदत्यन्तस्त्वं त्वं किमपि यमिनस्त्वं खिल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमः त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यस्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्रो वृत्तिं त्रिभुवनमधोस्त्रीनपि सुरा नकाराद्यै वर्णै त्रिभिरभिदधतीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिः रवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद् गृणात्योमिति पदं
भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः समा तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवः श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहर्महिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमिद सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते शत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृश परिणति चेता क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्वचित् तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शस्ववृद्धि इति चकित ममन्दी कृत्य मां भक्तिराधा वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असित गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति असुर मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गुणवरिष्ठा पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मलगुवृत्ति स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्ता पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरो परम दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदसन नामा सर्वगन्धर्वराजा शशिधर वरमौले देवदेवस्य दासा स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा स्तवनमिदमकार्षि दिव्य दिव्यं महिम्नः सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिव समीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतं श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशा आसमाप्तिमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभासितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनं तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एक कालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद्शङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः प्रीयतां मे सदा शिवः प्रीयतां मे सदा शिवः। बोलो भोलेनाथ की जय। ये शिव की स्तुति जो पुष्पदंत गंधर्व ने की
कहा यह जाता है कि इन गंधर्व राज को एक बगीचे के फूल बड़े अच्छे लगते थे और ये नित्य प्रति वहां जाकर के फूलों को तोड़ लाते थे, और वो भी कैसे? चोरी छुप के। अब देखिए, गंधर्वों के लिए आनंद करना, मौज करना, यही उनका एक कार्य रहता है। तो यहां ये पुष्पों की चोरी जो करते थे वो किसी की पूजा के लिए नहीं किया करते थे कि पुष्प तो पुष्प है, आप उसको किसी देवता के मस्तक पे चढ़ा दीजिए, किसी गुरु के चरणों में चढ़ा दीजिए, या किसी गणिका के गजरे में बांध दीजिए, या किसी की सुहाग सेज पे डाल दीजिए। वो तो ना नहीं बोलेंगे कि मुझे तो यहां जाना था और तुमने मुझे यहां पहुंचा दिया। हिंदी की एक बड़ी सुंदर कविता है, पुष्प की अभिलाषा, चूंकि वो देशभक्ति के दिनों में लिखी गई है, इसलिए वहां पुष्प की अभिलाषा में यह कहा है कि जिस रास्ते से वीर जवान जाते हो वहां पे मुझे पहला देना। तो यहां पुष्पदंत गंधर्व ने जो ये फूलों की चोरी की थी, स्वार्थ बस की थी, यानी अपने आनंद के लिए की थी। अब एक दिन हो तो कोई चला ले। अब किसी ने अपनी वाटिका बनाई हुई है कि मुझे अपनी सेवा पूजा के लिए पुष्प चाहिए, यहां से मुझे मिल जाए, लेकिन जब वो सो के उठे तो उसको पता चले कि उसके यहां तो फूल ही नहीं है। शाम को कलियां थी, अवश्य फूल खिल के मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो भैया, चोर को पकड़ने के रास्ते तो होते हैं। तो वहां पे भी ये कहा जाता है कि शिव जी पे चढ़ाए हुए जो फूल थे, उन फूलों को उस मार्ग के बीच में रख दिया गया जहां से कोई आ जा सकता था। अब पुष्पदंत गंधर्व तो अपने उसी गंधर्व वाले मद में थे, अपनी मस्ती में थे, अपने आनंद में थे। वो वाटिका में आ गए और फूलों को तोड़ के जैसे ही वो शिव जी के चढ़े हुए पुष्प जहां बिछे हुए थे उसको पार करके आगे गए, वैसे उनकी सारी शक्तियां छीन हो गई। हमारे शास्त्र इस बात का विधान करते हैं कि शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, यानी अगर आप शिव मंदिर में जाते हैं और उनकी परिक्रमा कर रहे हैं तो जहां उनके ऊपर चढ़ाया हुआ जल जिस दिशा में निकल के जाता है, आपको उसको पार नहीं करना है। अगर आप उसको पार करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि शिव मंदिर में आपके द्वारा की गई पूजा तो व्यर्थ है, ऊपर से आपने अपराध किया है। यहां पे ये शिव पे चढ़ाए हुए पुष्पों के उल्लंघन का जो दुष्कर्म किया, या ये जो पाप हो गया, इससे इनकी सारी शक्तियां छीन हो गई। अब ना तो ये इस तरीके से उड़ सकते हैं, ना उस तरीके से अपने मन से आवागमन कर सकते हैं। तो उनको भी ये एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और फिर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस शिव महिमनी स्तोत्र का गान किया है, शिव जी की से स्तुति की है, जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से उनको, पुष्पदंत गंधर्व को, उनकी शक्तियां प्रदान की हैं। तो हमारे जीवन में भी जो कुछ कम पड़ता है, जहां कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाते हैं, जिससे हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, तो ऐसे पापों से मुक्ति के लिए ये बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है। और जब इसके पाठ से पुष्पदंत गंधर्व को अपने कर्मों में से मुक्ति मिली, तो हमें भी अवश्य मिलेगी। इस श्रद्धा के साथ इस पाठ को कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।